बीजेपी ने लोकसभा के चुनावों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी समीकरण बनाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश का कद कितना बड़ा है और कितना बढ़ रहा है। पार्टी ने इस बार सियासी समीकरणों को साधते हुए यूपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की संख्या 3 कर दी है। अगले कुछ महीनों के भीतर देश के 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा की जारी पदाधिकारियों की नई सूची में न सिर्फ विधानसभा के इन 4 राज्यों के ही नहीं बल्कि लोकसभा के लिहाज से बड़ी फील्डिंग सजाई गई है। खास तौर से यूपी पर ध्यान रखते हुए एक बार फिर से सियासी समीकरणों की डोर को मजबूत करने की कोशिश की गई है। यूपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, बल्कि सियासी समीकरणों के लिहाज से इस बार पार्टी ने न सिर्फ अपने मुस्लिम नेता पर दांव लगाया है बल्कि और सियासी समीकरण भी साधे हैं। बीजेपी ने लोकसभा के चुनावों के लिहाज से यूपी में बड़े सियासी समीकरण बनाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में यूपी का कद कितना बड़ा है और कितना बढ़ रहा है। पार्टी ने इस बार सियासी समीकरणों को साधते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की संख्या 3 कर दी है। पिछली कार्यकारिणी में यूपी से पिछड़ा समुदाय की रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करती थी। इस बार पार्टी ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी देकर सम्मान किया है। इसके अलावा पार्टी ने बीजेपी में बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। यूपी की नई कार्यकारिणी में इस बार कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि पार्टी ने इस बार जिन नामों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है उससे यूपी में सियासी संतुलन भी बनाया गया है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से तारिक मंसूर को पहले एमएलसी और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया उससे संदेश स्पष्ट है कि बीजेपी इस बार मुसलमानों के प्रति न सिर्फ गंभीर है बल्कि उनके नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर लोकसभा चुनावों में उनकी मजबूत सहभागिता के भी संदेश दे रही है। ब्रजेश शुक्ला कहते हैं कि पसमानदा समाज से ताल्लुक रखने वाले तारिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण जगह देकर आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी के 80% से ज़्यादा मुसलमानों को सीधे तौर पर बीजेपी ने संदेश दिया है। बीजेपी ने नई कार्यकारिणी में ब्राह्मण समाज को भी मजबूती से जोड़ने की पूरी रणनीति बनाई है और वो इस कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख बीजेपी के चेहरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को न सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है बल्कि इससे पहले राज्यसभा का सांसद बनाकर एक बड़ा संदेश दिया था। राजनीतिक विश्लेषक ओपी मिश्रा कहते हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद वाजपेयी एक तरह से सियासी वनवास काट रहे थे, लेकिन उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाने के साथ ही पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी हैं और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर सियासी संतुलन बनाया है। इस तरह पार्टी में जाट और गुर्जरों को भी राजनीतिक लिहाज से साधने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने सुरेंद्र सिंह नागर को राष्ट्रीय सचिव बनाकर गुर्जरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की पूरी सियासी फील्डिंग सजाई है। इस तरीके से बीजेपी ने पूर्वांचल में भी सियासी समीकरण को दुरुस्त करते हुए राधा मोहन अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर बीजेपी ने पूर्वांचल में एक साथ कई सियासी समीकरणों को साधा है। वरिष्ठ पत्रकार ओपी मिश्रा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक गोरखपुर के विधायक रहे अग्रवाल को न सिर्फ यूपी बल्कि उनके पूरे समुदाय में सियासी तालमेल के लिहाज से भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।